कृष्ण का विरह और अंत, संसार की नश्वरता। प्रस्तावना। समय का पहिया सदा घूमता है। जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। और जब भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार भी अपने जीवन का पटाक्षेप करते हैं तो वे हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाते हैं, ये संसार नश्वर है। द्वारका का विरह। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने राजपाट संभाल लिया, लेकिन द्वारका में धीरे धीरे अधर्म की जड़ें फैलने लगी। यादव वंश, जो कभी एकता और शक्ति का प्रतीक था, आपस में कलह करने लगा। श्री कृष्ण जानते थे ये संसार उनका खेल लीला है और अब उस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। एक दिन समुद्र के किनारे यादवों में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने मदिरा पीकर एक दूसरे का संहार कर दिया। श्री कृष्ण ने ये सब देखा। उनका मन भारी हो उठा। मेरे ही वंश का ये हाल है तो अब मेरा कार्य भी पूर्ण हो चुका है। कृष्ण का वनगमन। कृष्ण ने अपना शाही राजसी वस्त्र त्याग दिया। पीताम्बर और मुकुट हटाकर वे एक साधारण तपस्वी की भांति वन में निकल पड़े। उनके चरणों से वन पथ प्रकाशित हो रहा था, लेकिन उनका हृदय विरह से भरा था। द्रौपदी, पांडव, राधा, सुदामा सब मेरे प्रिय हैं। अब उन्हें छोड़कर जाना है। बाण का प्रहार। वन में एक शिकारी जरा नामक धनुर्धर था। उसने दूर से देखा कि किसी वृक्ष की छाया में कोई हिरण सोया है। उसने तीर चलाया, परंतु वह हिरण नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। तीर उनके पैर में लगा। जरा दौड़ता हुआ आया और जैसे ही देखा, भय से कांप गया। प्रभु, मैंने अज्ञानवश यह अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराए, जरा चिंता मत करो, ये सब मेरे लीला का हिस्सा है। तुम केवल निमित्त बने हो। मेरे लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि देह त्याग मात्र है। विरह का क्षण। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उनके नेत्रों में समस्त ब्रह्मांड झलक रहा था। गोकुल की गोपियां, राधा का प्रेम, माँ यशोदा की ममता, सुदामा की मित्रता, अर्जुन का संग, पांडवों का धर्म, सब एक एक करके उनकी आंखों के सामने तैर गया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। जो आया है उसे जाना ही है। यही संसार का नियम है। न कोई शाश्वत सुख है, न शाश्वत दुख। देह का त्याग। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल हुआ। उन्होंने धरती माता को प्रणाम किया और प्राण छोड़ दिए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने घोषणा की, धर्म की स्थापना करने वाला कृष्ण अब अपने धाम लौट चला है। शिक्षा। संसार की नश्वरता। श्री कृष्ण का अंत हमें यही सिखाता है। शक्ति हो या साम्राज्य, सब नष्ट हो जाते हैं। मित्रता और प्रेम अमर रहते हैं। शरीर मिटता है, पर आत्मा शाश्वत है। महानतम अवतार भी जब नश्वरता का नियम स्वीकार करते हैं, तो हमें भी जीवन को विनम्रता और कर्म के साथ जीना चाहिए। वन निष्कर्ष। कृष्ण का विरह केवल द्वारका का नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव